हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जॉब कोच अपडेट। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सी एस आई आर की जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म हमें किस तरीके से फिल करना है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको एक खास बात बताऊं, इसको फॉर्म भरने की लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसकी प्रोसेस इतनी हाई है कि ज़्यादातर लड़के इस फॉर्म को भरते वक्त गलती ही करेंगे। तो मैं आपको इस हाई प्रोसेस को बहुत ही इजीली तरीके से बताऊंगा कि हमें इसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो आपको इजीली जानने के लिए आपको हमारी वीडियो पे पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आप इस फॉर्म को इजीली तरीके से भर पाएंगे, बिकॉज इसकी प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसका फॉर्म हमें किस तरीके से बनना है मैं आपको पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसका फॉर्म हमें किस तरीके से फिल करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइज नंबर ऑलरेडी दिया गया है इसका 226 इसका पोस्ट कोड है। टेक्नीशियन इसका नेम है। नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये पोस्ट मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता ही दी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसका पोस्ट कोड क्या रहेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसका पोस्ट कोड 022 रहेगा। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं आपका पोस्ट कोड और पोस्ट कोड नेम क्या रहने वाला है। तो देखिए T2 जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट होंगे उनका पोस्ट कोड 01 रहेगा, जो इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट रहेंगे उनका पोस्ट कोड 02 रहेगा, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो कोपा वाले कैंडिडेट रहेंगे उनका पोस्ट कोड 3 रहेगा, और जो मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट वाले हैं उनका पोस्ट कोड 4 रहेगा, और जो डिजिटल फोटोग्राफर हैं उनका पोस्ट कोड 5 रहेगा। अब डी नंबर, फॉर एग्जांपल डी नंबर इसका फुल फॉर्म होता है डिमांड ड्राफ्ट नंबर। ये आपको बैंक में जाके एक आप चेक फिल करेंगे, उसमें आपको मिलेगा डिमांड ड्राफ्ट नंबर, जो मैं अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट भी एक इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसकी पूरी प्रोसेस दी गई होगी, डिमांड ड्राफ्ट नंबर और इसके अकाउंट की और अमाउंट की, बैंक नेम, इसकी पूरी जानकारी दी गई होगी। तो डिमांड ड्राफ्ट चेक की बात हो रही थी, तो यहाँ पर आपको 500 रुपये कटवाने होंगे। आपको किसके पक्ष में दे करना है वो भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। कुछ इस तरीके का डिमांड ड्राफ्ट चेक होगा, ये मैंने आपको टेम्परेरी बना के दिखाया है। सेम इसी तरीके का होगा जिस पर डीडी नंबर आपको जो डालना था, डीडी नंबर, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, वो आपका ये रहेगा। आपका किस बैंक से था वो फिल करना होगा, किस तारीख को आपने फीस काटी है वो भी फिल करना होगा। तो यहाँ पर इजीली दिया गया है डिमांड ड्राफ्ट नंबर, अमाउंट, बैंक नेम, डेट ऑफ इशू, ब्रांच नेम, सिटी। आपको सेम डिटेल वहाँ पर फिल करनी होगी। तो मैं आपको बताऊँ आपको ये कहाँ से मिलेगा। आपको अपनी नज़दीकी बैंक शाखा में जाके, जैसे स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट चेक चाहिए 500 रुपये का। तो आपको वहाँ पर 500 रुपये पे करने होंगे, और वो आपको कुछ इसी तरीके का डिमांड ड्राफ्ट चेक बना के दे देंगे, जो आपको CSIR के फॉर्म में लगा के आगे भेजना है। तो जैसे ही आपको बैंक से ये चेक मिलेगा, आपको अपने फॉर्म में, ऑफलाइन फॉर्म में इसकी फोटोकॉपी लगा के CSIR को फॉरवर्ड करनी होगी, मतलब फॉर्म में लगा के आगे भेजनी होगी। तो इसी तरीके का डिमांड ड्राफ्ट चेक होगा। तो मैंने आपको बता भी दिया है बैंक में कहाँ मिलेगा और आपको बैंक में क्या बोलना है लेते टाइम। तो आपको यही डिटेल वहाँ पर फिल करनी होगी। तो नेम ऑफ द एप्लीकेशन इन ब्लॉक लेटर, तो आपको यहाँ पर अपना नेम फिल करना है कैपिटल लेटर में, और दूसरे नंबर वाले में यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नेम फिल करना है। तीसरे में यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नेम फिल करना है, और चौथे में आपको दिया गया है कि इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। पांचवे में आपको दिया गया है एज ऑन 30/6/2026। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आयु की गणना 30 जून 2026 के अनुसार की जाएगी। इसके लिए आपको इस तरीके से फिल करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2004 है, तो आपकी जो 30/6/2026 तक आपने आपकी जितनी भी उम्र होगी आपको इस कॉलम में फिल करनी होगी। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2004 है, तो मैंने आयु की गणना 30/6/2026 से की हुई है। आयु की गणना मैंने 30/6/2026 से की हुई है। मैं 22 साल 5 महीने 29 दिन का हो रहा हूँ, तो इसी तरीके से मुझे फिल करना होगा। अब जेंडर में आपको बताऊं, आपका जो भी जेंडर है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो मेरा मेल जेंडर है, मैंने मेल फिल कर दिया है। अब आप 7वें कॉलम में देखेंगे कि इसमें 2 एड्रेस दिए गए हैं। 7वें कॉलम में
कॉर्पोरेस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। इसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ लोग शहर में रह रहे हैं, उनका एक घर गांव में भी है, तो उनको दो एड्रेस फिल करने होते हैं। ये आपको शहर वाला और ये आपका परमानेंट। फॉर एग्जांपल गांव के लड़के एक ही जगह पर रहते हैं तो वो दोनों में सेम एड्रेस फिल कर सकते हैं। इस वाले में भी अपने गांव का नाम और इस वाले में भी अपने गांव का नाम। स्टेट दोनों का सेम, पिन कोड वो अपना सेम ही रखें। 8वीं में मैं आपको बताऊं, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, 8वीं मोबाइल नंबर। 9वीं में आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी होगी। 10वीं में आपको नेशनलिटी, आप इंडियंस हैं या अदर हैं। 11वीं में आपको बताऊं, आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी होगी, आप जनरल से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं या फिर ओबीसी से। आप जिस किसी भी कैटेगरी से हो उस वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे कॉलम में थोड़ा नीचे। और 12वें में आपको बताऊं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जैसे कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, भारत में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो यस कर देंगे, अगर नहीं करते हैं तो नो कर देंगे। जैसे कुछ लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो वो यस करके आपको इसमें बताना होगा माइनॉरिटी में किससे हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं वो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और 14वें में दिया गया जो लोग विकलांग हैं वो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। 15वें में आपको मैरिटल स्टेटस पूछा है, आपकी शादी हो गई है तो मैरिड करेंगे, नहीं हुई है तो अनमैरिड करेंगे, आप तलाकशुदा हैं। ये विंडो जो फॉर जो विधवा महिलाएं उनके लिए विंडो रहता है, और जो तलाकशुदा हैं उनके लिए डिवोर्स रहता है। और 10वें में फॉर एग्जांपल ये 16वें में दिया गया है 10th मैट्रिक। आपको 10th 12th और आईटीआई की डिटेल फिल करनी होगी। 10th में आप किस बोर्ड से पास हुए थे, आपके टोटल नंबर कितने थे, आपके कितने में से कितने नंबर आए थे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर 600 फिल करने होंगे, और आपके जितने भी नंबर आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। जैसे कि आपके 399 नंबर आए हैं तो आपको यहाँ पर 399 फिल करने होंगे। और आपकी कितनी परसेंटेज बनी थी वहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज फिल करनी होगी। आपने किस ईयर पास किया था वो फिल करनी होगी। आपके पास आपकी क्लास में कितने सब्जेक्ट थे, जैसे 10th में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट रहती है, वही आपको यहाँ पर फिल करना होगा। सेम कंडीशन आपको 12th में फॉलो करनी है। और आईटीआई में आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं पता है तो आप यहाँ पर एनसीवीटी और एससीवीटी, आप किस से थे, एनसीवीटी से तो एनसीवीटी फिल करेंगे, और एससीवीटी से थे तो एससीवीटी फिल करेंगे। यहाँ पर उसी तरीके से आपको अपने नंबर फिल करने होंगे, परसेंटेज, आपके ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट में आप यहाँ पर अपनी ट्रेड डाल देंगे। 17 भाई, ये उन कैंडिडेट के लिए है जो एक्सपीरियंस है, जो मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस है। जैसे आपके पास किसी भी चीज़ का, इलेक्ट्रिकल का या कोपा का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल फिल करेंगे। ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम से कितने कब तक काम किया, तो आपका कितने साल और कितने महीने काम हुआ, और आपकी सैलरी कितनी थी। 17वें कॉलम में आपको ये डिटेल फिल करनी होगी। 18वें में आपको पूछा गया है कि आप करेंटली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं है। अगर आप हैं तो यस कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे। अगर आप हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं या स्टेट गवर्नमेंट की हैं, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। 19वां कॉलम उनके लिए ये है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनसे ही पूछा जाएगा। अगर आप नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें। अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो परमानेंट है तो परमानेंट वाले पर टिक कर देंगे, टेम्परेरी है तो टेम्परेरी वाले पर क्लिक कर देंगे। और 20वें कॉलम में पूछा गया है आपको, आपके घर से कोई भी आपके ब्लड संबंधित, आपके खून से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जैसे आपका भाई बहन, आपके मम्मी पापा सीएसआईआर में अगर काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपके घर से कोई भी कैंडिडेट काम कर रहा है तो आपको यहाँ पर उनकी नेम, डाइजेशन, किस पोस्ट पर हैं, किस इंस्टीट्यूट से हैं, और आपके रिलेशन में क्या लगते हैं वो डिटेल फिल करनी होगी। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर डेट फिल करनी होगी, यहाँ पर आपका पैलेस फिरोजाबाद डाल दें, और यहाँ पर कैंडिडेट अपना सिग्नेचर कर दें। इसमें कहा गया डॉक्यूमेंट इंक्लोज्ड विद एप्लीकेशन, आपको डॉक्यूमेंट जो भी लगाना है, जैसे पहले आप फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म लिखना होगा। उसके बाद दूसरे में आप अपना आधार कार्ड लगाएं तो आधार कार्ड यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट लगा रहे हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट। आप जितने भी डॉक्यूमेंट लगाएं क्रम बाय क्रम वो आपको इसमें फिल करनी होगी। तो आपका ये भी कंप्लीट। उसके बाद
ये वाला आपको कुछ नहीं करना है, ये ओनली उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, ये उनके लिए। अगर आप नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा नीचे आएंगे, इसमें आपको ये फॉर ऑफिस यूज के लिए आपको इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। पोस्ट कोड आपको मैंने पहले ही बता दिया था, पोस्ट कोड। नेम ऑफ द, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको अपना नेम कैपिटल लेटर में फिल करना होगा। आपको अपना फादर नेम या हस्बैंड नेम कैपिटल लेटर में फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना होगा, और इस वाले कॉलम में आपको सिग्नेचर करने होंगे। तो आपका फॉर्म इजीली भर चुका है। अब आप फोल्ड करके लिफाफे में पैक करके, जो दिया हुआ एड्रेस है, मैं आपको एड्रेस बता दे रहा हूँ, आपको उस एड्रेस पर सेंड करना है। और सेंड करते वक्त आपको जो डीडी, जो ड्राफ्ट मैंने अभी आपको बताया था, ये दिया गया है डिमांड ड्राफ्ट, वो भी आपको चेक इसमें लगाना होगा। और आप जिस भी क्रम में लगाएं वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इस वाली जगह पर आपको जिस भी क्रम में वो डिमांड ड्राफ्ट चेक लगाएंगे, आपको यहाँ पर फिल करना हो। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका सिलेबस कैसा रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं सिलेबस के ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में यस यस टाइप करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।